Hello students, how are you? Let's start your first lesson, natural resources, which they are air, water and land. These three are our natural resources. मतलब नैसर्गिक संसाधनें कौन सी है? एयर, वाटर एंड लैंड. ये हमारी नेचुरल रिसोर्सेस है. देयर आर थ्री मेन स्पीयर ऑफ अर्थ. देयर आर थ्री मेन स्पीयर ऑन अर्थ. कितनी स्पीयर्स प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे? थ्री. विच दे आर? फर्स्ट इज एटमोस्फियर, देन सेकंड इज हाइड्रोस्फियर एंड थर्ड इज लिथोस्फियर. इन एटमोस्फियर एयर इज प्रेजेंट. क्या प्रेजेंट होता है एटमोस्फियर में? एयर प्रेजेंट होती है. देन सेकंड इज हाइड्रोस्फियर. इन हाइड्रोस्फियर वाटर आर प्रेजेंट. वाटर इज प्रेजेंट. क्या होता है सेकंड? हाइड्रोस्फीयर में वाटर प्रेजेंट होता है, मतलब पानी होता है. इन लिथोस्फीयर द लैंड इज प्रेजेंट. क्या होती है? लैंड. और जो लैंड के नीचे का मतलब ज़मीन और ज़मीन के नीचे का जो हिस्सा है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं. डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. हमने क्या अभी डायग्राम ऑब्जर्व की है. अभी डायग्राम के बेसिस पर यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अभी वो देखेंगे. ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग साइड एंड आंसर द क्वेश्चन. आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो इस पिक्चर के बेसिस पर है. आपको उस क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी सी द बर्ड्स. आपको बर्ड्स कहाँ पे दिख रहे हैं? लुक एट दिस पिक्चर. The birds is flying in the sky. कहाँ पे? The birds is flying in the sky or atmosphere. Then second question, where is the cow grazing? गाय कहाँ पे चर रही है? Look at this picture. The cow grazing on land. The cow grazing on land or lithosphere. Third question, लोकेट द ट्रीज एंड द रोड. आपको पेड़ और रोड कहाँ पे दिखाई दे रहा है? इन दिस पिक्चर द ट्री एंड रोड आर प्रेजेंट ऑन लैंड. प्रेजेंट ऑन लैंड और लिथोस्फीयर. फोर्थ क्वेश्चन, वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम? हाउ डज इट फ्लो? द रिवर इज come from high level to low level and it flow on zigzag direction Where is the aeroplane? आपको एरोप्लेन कहाँ पे दिखाई दे रहा है? The aeroplane is flying in the sky or atmosphere. Where are the fish seen? आपको फिश कहाँ पे दिखाई दे रही है? द फिश स्विम इन द वाटर और हाइड्रोस्फीयर. ऑन व्हाट इज द सेल बोट फ्लोटिंग? ये है सेल बोट. द सेल बोट फ्लोटिंग इन वाटर और हाइड्रोस्फीयर. डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? देन नेक्स्ट पार्ट, नेचुरल रिसोर्सेज. Which natural resources? The three natural resources. There are three main natural resources: water, air and land. These three are natural resources. You can see that some things in the pictures are in water, some on land and some in the sky. आपने अभी पिक्चर में क्या दिखा? कुछ चीज़ें आपको आसमान में दिख रही है, कुछ पानी में दिख रही है और कुछ ज़मीन पे दिख रही है. दैट इज दस ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ. ये सभी चीज़ें कहाँ पे हैं? हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है. आर एसोसिएटेड विथ एयर, वाटर एंड लैंड. जो जितनी भी हमें अर्थ पे चीज़ें दिखती है वो सभी कुछ आसमान में है, कुछ पानी में है और कुछ ज़मीन पे है. एयर, वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड अर्थ एटमोस्फियर.
हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। जो एयर है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और वाटर को क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एंड लिथोस्फीयर को क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? Moreover, different living things occupy these three spheres of the earth. जो हमारी लिविंग थिंग्स है वो सभी क्या हमारी अर्थ पे रहती है, और सभी की क्या है, अलग अलग एक पोजीशन है, वो उसी में सर्वाइव करती है। These living things and the parts of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called the biosphere. इन जो तीन लेयर है हमारी, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, यहाँ पे सभी क्या है, लिविंग थिंग्स सर्वाइव करते हैं, लिविंग थिंग्स रहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स इन तीन लेयर पे सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। These spheres have form on earth naturally. ये जो तीन चीज़ें बनी है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, ये सभी क्या है, नेचुरली बनी हुई है। We have learned all this in the previous standard. इन तीनों चीज़ों के बारे में आपने लास्ट क्लास में, मतलब 5th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर एंड द सराउंड्स द अर्थ। जो हमारी एयर है वो क्या है, हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, लेकिन हमें दिखाई देती है क्या, नहीं दिखाई देती है। द सरफेस ऑफ द अर्थ कंप्राइजेस वाटर एंड लैंड, दैट इज द हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। जो हमारी अर्थ है उस पे सबसे ज़्यादा हमें क्या दिखाई देता है, वाटर दिखाई देता है। देखो इस पिक्चर में, लुक एट दिस पिक्चर, वाटर कितना है, सबसे ज़्यादा है, मतलब 71% क्या है, वाटर है, एंड 29% क्या है, लैंड है। लैंड कितनी है, सबसे कम क्या है, लैंड है। लैंड क्यों कम है, क्योंकि हमारी लैंड पे अभी सब लोग घर बनाने लगे हैं, तो सबसे कम क्या है, ज़मीन है, और सबसे ज़्यादा क्या है, पानी है। द हाइड्रोस्फीयर ऑक्यूपाई अ मच लार्जर पार्ट दैन द लिथोस्फीयर। सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी है, कितना है, 71% वाटर इज प्रेजेंट इन अवर अर्थ एंड 29% लैंड इन प्रेजेंट इन अवर अर्थ। फिगर नंबर 1.2 अभी हमने देखा 1.2 फिगर, प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर, 71% वाटर एंड लैंड इज 29%. Do you understand, students?